हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आई एम खुशी यादव, योर लॉ एजुकेटर। और आज हम लोग एमपीपीएससी सेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने वाले, जो 15 को अभी एग्जाम हुई थी उसकी लॉ की एक्सपेक्टेड आंसर की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी हो वो देख सकता है प्लेलिस्ट में जाके। और हम एमपीपीएससी का कट ऑफ जानते हैं। बाकी जिनका भी बहुत कम स्कोर गया है, फिर से मैं बोल रही हूँ, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी नेट के एग्जाम बहुत पास में है, तो आप लोग नेट की तैयारी करें। जो मिस्टेक्स हुई है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग जल्दी में गलत करके आए होंगे, कुछ आती हुई चीजें भूले होंगे, तो मिस्टेक्स को ध्यान रखते हुए आगे परस्यू करें और आगे की तैयारी करें। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इस बार का कट ऑफ देखने के लिए हम लास्ट 3 एग्जाम्स में कितना कट ऑफ गया है ये देखेंगे, ताकि हम समझ सके कि कितना कट ऑफ गया है, कितना जा सकता है और कैसा पेपर है, तो कितना रहा है और हाईएस्ट कट ऑफ क्या रहा है। तो 2017, 18 और 22 में जो एग्जाम्स हुई है उसका हम पहले कट ऑफ देखेंगे, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊंगी कि इस बार मेरे हिसाब से कितना कट ऑफ रह सकता है। तो ये 2017 का आपका ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट निकाला है मैंने, जिसमें आपका लॉ का कट ऑफ देखते हैं अगर, तो जनरल में 72.57 रहा है। ठीक है, जनरल में, अनरिजर्व्ड में। अब ये जो 72 इन्होंने ये किस में दे के रखा है, इन्होंने परसेंट में दिया है। तो अराउंड कितने मार्क्स, 217 मार्क्स जिनके रहे होंगे उनका सिलेक्शन हुआ होगा। हम ओबीसी में देखें तो 68%। ठीक है, 68%, अराउंड 206 मार्क्स वालों का सिलेक्शन हुआ। फिर हम देखते हैं एससी के लिए, तो एससी के लिए जो है 65.71 जिनके मार्क्स आए होंगे परसेंटाइल में, मतलब अराउंड अगर हम देखते हैं तो 197 मार्क्स जिनके रहे होंगे उनका सिलेक्शन हुआ। और अगर एसटी में हम देखते हैं तो 61.71, मतलब अराउंड 185 मार्क्स वालों का सिलेक्शन हुआ। और अगर हम पीडब्ल्यूडी में देखते हैं, ठीक है, तो 63.43 गया है, इसका होगा 190 के अराउंड मार्क्स, इतने पे सिलेक्शन हुआ। तो हम देखेंगे 2017 में तो बहुत हाईएस्ट कट ऑफ गया था। ठीक है, पर वहीं हम देखते हैं 2018 में। ठीक है, तो 2018 में विधि ये रहा लॉ। अब इसमें एबीसी करके देख के रखा है। एबीसी का मतलब क्या हुआ आपका, एबीसी से ये हुआ, ए जो है आपका डिनोट करता है कि सीट कितनी थी, मतलब 46 सिलेक्शन उन्हें करना थे, पर क्योंकि एक जैसे मार्क्स कई लोगों के आ जाते हैं, ठीक है, तो अब ये तो नहीं कर सकते किसी एक को चूज करेंगे, तो दोनों को लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए बी वाला कि कितने लोग सिलेक्ट हुए करना उन्हें 46 थे, पर 51 सिलेक्ट हुए सिमिलर मार्क्स के कारण, ये बी हो गया। और सी वाला हमारा जो कट ऑफ का है, तो अब इन्होंने इसके अंदर जो जनरल में भी मेल और फीमेल को अलग कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही मेल फीमेल इन्होंने ओबीसी एसटी एससी सब में अलग अलग करा है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले मेल के कितने मार्क्स रहे हैं, 192, फीमेल के लिए 190 जनरल में रहे हैं। ठीक है, वहां से आप देखोगे 217 था जनरल के लिए, कितना लो गया है। ठीक है, एक साल में ये देखोगे आप। फिर हम देखते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में मेल के लिए 190 और फीमेल के लिए 180 गया था कट ऑफ। हम देखेंगे फिर एससी के लिए, तो एससी में 172, मेल के लिए 168, फीमेल के लिए। एसटी में देखेंगे तो 156, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए इन्होंने सिमिलर कर दिया है, यहाँ आप देखेंगे तो। फिर हम देखते हैं कि फिजिकली डिसेबल, तो उस टाइम पे 3 कैटेगरी थी इनकी, जो परमानेंट डिसेबल है फिजिकल, हाथ पैर से या ऐसे, तो उनके लिए 172 गया था। जिन्हें आई साइट का प्रॉब्लम है 122 कट ऑफ गया, और जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है उनका 166 कट ऑफ गया था। तो ये पुराने कट ऑफ के कंपेयर में कम रहा। फिर हम देखते हैं 2022 का, जो अभी लास्ट एग्जाम ही हुई है। ठीक है, इसके अंदर भी एबीसी सेम वही है कि कितनी सीट्स होनी थी, कितने लोग सिलेक्ट हुए सिमिलर मार्क्स के कारण, सी में कट ऑफ, ये हमारा लॉ का। तो मेल फीमेल इन्होंने भी अलग किया है। ठीक है, पर आप एक चीज नोटिस करेंगे
कि यहाँ पे इन्होंने जो मेल फीमेल अलग किया है उसके अंदर मेल और फीमेल के मार्क्स इन्होंने सेम रखे हैं, अलग अलग नहीं रखे हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे तो 184 हमारे जनरल में मेल के लिए और फीमेल के लिए भी 184 है। ओबीसी में देखेंगे मेल के लिए 172 और फीमेल के लिए भी 172 है। एससी में 164 164, एसटी में 150 आए हैं एससी वालों के। ईडब्ल्यूएस जो है इस बार पहली बार 2019 से ईडब्ल्यूएस जुड़ा है, तो उसके बाद पहली बार एग्जाम ही 22 में हुए हैं, तो यहीं से जुड़ा है, तो इन्होंने 170 इसका रखा है कट ऑफ। अब आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 172 सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस है, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-4 नंबर का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो कि यहाँ 172 थे ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के 170 है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और जो फिजिकली डिसेबल थे उनका कट ऑफ गया है 156। ठीक है, अब ये भी आप देखेंगे कि वहां की कंपेयर में फिर इन्होंने कम किया है 184, 132 कम गया है, पिछली बार आपका गया था 192, 184 पे आ गया जनरल के लिए, तो कम हुआ है। अब इस बार जो है हम देखेंगे पेपर, तो फिर से और डिफिकल्ट हुआ है। हमारा लास्ट पेपर इजी टू मॉडरेट था, पर इस बार जो है मैंने आपको अभी पेपर सॉल्व करवाया था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका मॉडरेट टू हाई है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, इजी आए हैं, पर कुछ चीजें ऐसी आई है जो किसी ने नहीं पढ़ी होगी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पेपर मॉडरेट टू हाई था, तो उस हिसाब से मैंने ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है। जनरल के लिए 175 से 190, अब 175 तक जा सकता है, पर जिनके 185 प्लस मार्क्स है वो श्योर हो जाए 185 से ऊपर वाले कि हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, 185 से ऊपर 190 के बीच वालों का मुझे लगता है हो जाना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस में 165 से 180, तो 165 तक जा सकता है, लोवेस्ट मैंने बताया है, पर इतना जाएगा ये श्योर नहीं है। ठीक है, तो आपका अगर 172 प्लस मार्क्स है तो आप सोच लीजिए आपका हो रहा है कंफर्म। ओबीसी वाले 165 से 180 जा सकता है इतना, क्योंकि पेपर टफ था, पर फिर भी आपके अगर 172 इसमें भी प्लस है तो आप सोच लीजिए आपका हो जाएगा। एससी वाले अगर 160 तक जा सकता है, 160 से 170, पर 162-3 भी है, तो आप मान लीजिए कि आपका हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है, हाई चांसेस है। एसटी के लिए 145 तक जा सकता है, पर जिसके 150 प्लस है वो लोग सोच लें कि हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है। बाकी देखते हैं पीएससी क्या करती है, अभी फाइनल आंसर्स की नहीं आई है, फाइनल आंसर के आने के बाद हम और देखेंगे किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसके कैसा रहा, तो उस हिसाब से हम एक बार और हुआ तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेंगे। जिनके बहुत ज्यादा, ये जो मैंने लोवेस्ट दिया है इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उन्हें अब नाइट में लग जाना चाहिए इधर ना दुखी होते हुए। और जिनके इससे ऊपर है वो भी ये रोज चेक कर रहे हैं कि कितने आ रहे हैं, कितना जा सकता है, ये छोड़कर अभी नेट का पेपर बिल्कुल पास में, तो नेट की तैयारी करें। और ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए भी इसके, और आपके नेट के पेपर के लिए भी। थैंक यू।